हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट टॉपिक इज फ्लो चार्ट। आज हम समझेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट समझने से पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, दैट इज एल्गोरिदम। ठीक है, जब तक हमें एल्गोरिदम समझ नहीं आएगा तब तक हम फ्लो चार्ट नहीं बना पाएंगे। ओके, तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस or statements which is executed in particular fashion to perform a certain task। अब आप इसमें समझ रहे होंगे पर्टिकुलर फैशन का क्या मतलब है। पर्टिकुलर फैशन का मतलब होता है कि एक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। हम यहाँ देखिए बोर्ड पे एल्गोरिदम का के आगे मैंने लिखा है स्टेप्स। दैट मीन्स एक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। मैं स्टेप्स कैसे लेती हूँ? मैं 1 लूंगी, मैं 2 लूंगी, ठीक है, मैं 3 लूंगी, मैं यही स्टेप फॉलो करूंगी। मैं 3 या 2 को पहले तो नहीं कर दूंगी ना। तो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है इसमें। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तो वहीं से हमारा क्या जनरेट होता है? एल्गोरिदम जनरेट होता है। जब एल्गोरिदम में हम स्टेप्स लिख देते हैं तो उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, देन हमारा फ्लो चार्ट बनता है। ओके, जब इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारा फ्लो चार्ट बनेगा। तो फ्लो चार्ट क्या है? It consists of sequence of instructions linked together by arrows to show the order in which the instructions must be followed। जो हमने instructions लिखी हैं उनको फॉलो करना है एक चार्ट की फॉर्म में। अब फ्लो चार्ट के नीचे मैंने मेंशन किया सिंबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं बहुत सारे सिंबल्स जो हमारी फ्लो चार्ट को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई? ये एल्गोरिदम की। ठीक है, एल्गो की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई, तभी इसमें हमने क्या यूज किए? सिंबल्स यूज किए। यहाँ हमने स्टेप्स फॉलो किए, यहाँ पे हमने सिंबल्स यूज किए। तो देखिए, तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट रोल है। ये रोल भी इसको आप ऐड कर सकते हो, इसको आप फीचर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से कुछ पॉइंट से आप एडवांटेजेस भी बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना इन पॉइंट्स को। फीचर्स भी आ जाएंगी आपकी, एडवांटेजेस भी आ जाएंगे, आपका रोल भी आ जाएगा। ओके, तो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोग्रामिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम जब फ्लो चार्ट बनाते हैं, हम प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं ना, हम इसमें फ्लो चार्ट समझते हैं। दैट मीन्स हमें ये समझ आएगा कि हम स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे, प्रॉपर स्टेपिंग के साथ वर्क करेंगे, तभी हमारा फ्लो चार्ट जो है वो प्रॉपर चलेगा और प्रोग्रामिंग सही होगी। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी प्रॉब्लम्स। तो स्टेपिंग कर देंगे, हम अपने स्टेप्स बना देंगे, इससे ईजी हो जाएगा लेंदी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। वंस द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन, it becomes easy to write the program in high level language। हम easily प्रोग्राम को लिख पाएंगे। Problems can be analyzed more effectively with the help of flowchart, thus reducing cost and wastage of time। टाइम भी बचेगा हमारा, कॉस्ट भी बचेगी। ठीक है, then logic of system can be communicated in better way using flowchart। जो हमारा प्रोग्रामिंग का लॉजिक है वो हम प्रॉपरली समझ पाएंगे बाय यूजिंग फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बात की सिंबल्स की। अब सिंबल्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो देखिए, सिंबल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट सिंबल इज स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं, सबसे पहले है मेरा स्टार्ट और स्टॉप। इसको हम यूज करेंगे एज ओवल शेप। ओवल शेप सिंबल जो है हमारा यूज होगा स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। प्रोसेसिंग के लिए मेरा ये रेक्टेंगल यूज होगा। इनपुट आउटपुट के लिए भी मेरा रेक्टेंगल होगा पर डिफरेंट टाइप का। देन डिसीजन के लिए मेरा डायमंड बॉक्स है। कनेक्टर, ऑन पेज कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर सिंबल फॉर ऑन पेज, ध्यान रखना ये। इसके लिए मैंने छोटा सा सर्कल यूज किया। देन मेरी फ्लो लाइंस है। ठीक है, फ्लो लाइंस यूज की मैंने, किसके लिए यूज की? फ्लो लाइंस कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी देने के लिए। देन मेरा ऑफ पेज कनेक्टर। अब ये ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर क्या होते हैं, ध्यान से समझो। जो ऑन पेज कनेक्टर होता है उसी पेज में मैंने फ्लो चार्ट को कनेक्ट करना है तो यूज करेंगे। ऑफ पेज कनेक्टर वो होता है जब बड़े बड़े फ्लो चार्ट लिखे जाते हैं तो वो फ्लो चार्ट नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ पेज कनेक्टर। ओके, तो अब इनको समझ लेंगे डिटेल में कि क्या काम है इनका। सबसे पहले स्टार्ट एंड स्टॉप, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको टेक्स्ट दे दिया कि आपको
हेल्प हो जाए लिखने में, ठीक है। दिस सिंबल टेल्स अस वेयर द फ्लो चार्ट बिगिंस एंड एंड्स, इजी है। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्लो प्रोसेस जो है उसका एंड रिजल्ट हमें पता चल जाता है। देन प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। और या तो हम एक्शन कर लेते हैं या हमने एक्शन कर रहे होते हैं, दोनों चीजें यूज होती हैं। शोज एन एक्शन हैज टू बी टेकन और डन। देन आता है इनपुट आउटपुट, इनपुट देनी है या आउटपुट देनी है। तो हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स है, मैंने बॉक्स आपको पहले ही दिखा दिया, आप दोबारा से उसको वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। देन डिसीजन टेकिंग के लिए हमने डायमंड बॉक्स यूज किया, मेरा ट्रू है, फॉल्स है, यस है, नो है, वो सब के लिए हम डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं। देन इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम फ्लो लाइंस का यूज करते हैं, दैट शोज द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो। देन आता है हमारा ऑन पेज कनेक्टर। मैंने आपको अभी बताया, दिस सिंबल अलाउज द फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन without intersecting lines, it continues the flow on the same page, okay। and off page connector क्या करता है, this is continues the flow up to the next page, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो जैसे मैंने आपको समझाया आप खुद से भी बना सकते हैं और आपको हेल्प हो गई कि आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस। अब जो फ्लो चार्ट बनाना है उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस है, हमेशा वो फॉलो करनी है। दैट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो फ्लो चार्ट है हमारा ऊपर से नीचे तक जाएगा। लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट के लिए हम डिफरेंट कनेक्टर्स यूज करेंगे, जैसे ऑन पेज कनेक्टर हो गया, ऑफ पेज कनेक्टर हो गया। डू नॉट यूज इंटरसेक्टिंग फ्लो लाइन्स, फ्लो लाइन्स को कट नहीं करना है, इंटरसेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस है, फॉलो करनी है, तभी प्रोग्रामिंग अच्छे से होगी। यूज ओनली डिफाइन मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शंस इन द सिंबल, डिस्क्रिप्शंस जो है वो प्रॉपरली देनी है, तभी हमारा फ्लो चार्ट जो है वो प्रॉपर चलेगा, प्रॉपर बनेगा, ओके। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी कि एल्गोरिदम कैसे बनना है, फ्लो चार्ट कैसे बनना है एंड हमारा प्रोग्राम कैसे बनना है। एक ही चीज से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। तो एक प्रोग्राम देखिए, राइट एन एल्गोरिदम टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर ऑफ इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो सबसे पहले एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम में क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, बोला स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप इज स्टार्ट नंबर 1, देन इनपुट अ नंबर, एंटर अ नंबर, देन n is divisible by 3, if r is equals to 0 then go to step 5, else go to step 6, then step 5 n is divisible by 3, ठीक है। अगर है तो n is divisible by 3, अदरवाइज नॉट divisible by 3, दो ही ऑप्शन होंगी हमारे पास। एंड देन स्टॉप। अब इसी का देखो फ्लो चार्ट कैसे बन गया, स्टार्ट, देन इनपुट दिया हमने, देन r इज इक्वल्स टू n%3, इज r इज इक्वल्स टू 0, यस करना है, प्रिंट n इज डिविजिबल बाय 3। अगर यस हो जाता है तो n इज डिविजिबल बाय 3 खत्म हो जाएगा, है ना, सीधे स्टॉप पे चले गए। और अगर नहीं होता है तो सेकेंड ऑप्शन आ गई, प्रिंट n इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमने यूज कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, पिछली क्लास में मैंने समझाई थी कैसे होती है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग में इंटीजर में इनपुट वैल्यू ले ली, दैट इज एंटर अ नंबर। इफ स्टेटमेंट लगाई कि n%3 इज इक्वल्स टू 0 है, देन प्रिंट हो जाएगी जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 3, ओके, प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इजी है, एक ही स्टेटमेंट हमने ली, उससे हमने प्रोग्राम भी बना लिया, उससे हमने फ्लो चार्ट भी सीख लिया, उसी से हमने एल्गोरिदम भी सीख लिया। तो हमारा स्टेपिंग चली प्रॉपरली कि पहले हमने क्या किया, एल्गोरिदम बनाया, स्टेप्स फॉलो किए, ठीक है। स्टेप्स फॉलो करने के बाद फ्लो चार्ट बनाया, फिर उसमें हमने सिंबल्स फॉलो किए, सिंबल फॉलो करने के बाद हमने लास्ट में प्रोग्राम किया जिसमें हमने क्या की, स्टेटमेंट्स फॉलो की। लाइक मैंने इंट स्टेटमेंट ली, मैंने इफ एल्स लिया, प्रिंट स्टेटमेंट ली, तो ये वाली स्टेटमेंट्स मैंने फॉलो की, ओके। तो अब आप इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, ये हम समझेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। ध्यान से पढ़ो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।